जय हिंद साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर जीके जीएस का प्रश्न बहुत ही शानदार तरीके से अपलोड किया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग 1 व भाग 3 के बारे में। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि हमें पूरा उम्मीद है कि यह भाग 1 व भाग 3 आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आने वाला है। तो भाग 1 व भाग 3 के पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि संविधान क्या होता है। ठीक है, संविधान यानी संविधान किसी भी देश का व्यवस्था को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है। संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जिसे हम कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कानून। ठीक, तो आइए हम भाग 1 के बारे में पढ़ते हैं। भाग 1 में क्या लिखा है? भाग 1 में लिखा है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 1 के अंतर्गत संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। अब भाग 1 के अंतर्गत आता है आपका अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो भारत है, ठीक है, जो भारत है, भारत राज्यों का समूह है। भारत क्या है? राज्यों का। भारत राज्यों का समूह है। भारत राज्यों का समूह है। यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारत राज्यों का समूह है, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान अनुच्छेद 2 में है। तो भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान, भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान वह अनुच्छेद 2 में है। यानी भारत के बाहर के क्षेत्र को भारत के अंदर शामिल करने का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि किसी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने, किसी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने या किसी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने या किसी भी अन्य प्रकार का परिवर्तन, किसी भी अन्य प्रकार का परिवर्तन और संसद को शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत प्रदान की जाती है। यानी भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में कहा गया कि जो भारत है वह राज्यों का समूह है। और अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान वह अनुच्छेद 2 में किया गया है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है
कि भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने का प्रावधान या किसी भी प्रकार का परिवर्तन या संसद को शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत प्रदान की जाती है। अब आता है भाग 3। क्या? भाग 3। भाग 3, ठीक है। भाग 3। भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किसका? मौलिक अधिकारों का। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 12 से। कहां से? अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है भाग 3 के अंतर्गत, ठीक। भाग 3 को संविधान भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है, क्योंकि मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भाग 3 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या कुल 6 है। वर्तमान समय में 6 है। पास्ट में कितनी थी? तो पास्ट की बात करें तो पास्ट में 7 थी। हम पढ़ते हैं कि अनुच्छेद पहला मौलिक अधिकार, ठीक है। पहले मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ते हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। पहला क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23-24 में। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार का वर्णन किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार।
शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का वर्णन किया गया है। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। अनुच्छेद 32 में किया गया है। ठीक है। मौलिक अधिकार ये वर्तमान समय में 6 है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले कितनी थी? तो पहले 7 थी। कितनी? 7। ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार, पहला है समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार का वर्णन किया गया है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का वर्णन किया गया है। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। और जो पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में ही था, तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1976 के 78 है। 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार में से क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकार में से क्या कर दिया गया है? इसको हटा दिया गया है। मौलिक अधिकारों में से इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ठीक है। देखिए भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का समूह है, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान वह अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में है किसी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने का प्रावधान या किसी अन्य प्रकार का परिवर्तन संसद को शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत प्रदान की जाती है। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। और भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पहले मौलिक अधिकार 7 थे, वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का वर्णन जो है 29-30 में शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का वर्णन किया गया है। लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन। तो लास्ट है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 32 में किया गया है।
और हमने बताया कि जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। ठीक है, और बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हो गया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 12, ठीक है, अनुच्छेद 12 की। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को दर्शाया गया है। किसको? राज्य की परिभाषा को। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की परिभाषा को दर्शाया गया है? तो राज्य की परिभाषा को अनुच्छेद 12 के अंतर्गत, ठीक है, राज्य की परिभाषा को दर्शाया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार से असंगत, मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है। कोई भी कानून लागू नहीं होगा। मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कोई भी कानून लागू नहीं होगा। ठीक, अब हम पढ़ते हैं कि समानता का अधिकार, समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या कहा, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, और अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, और अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, देखिए, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में हम पढ़ेंगे पहला कि अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि कानून के समक्ष समानता। क्या? कानून के समक्ष समानता, यानी कानून जो होगा वह सबके लिए बराबर होंगे। और अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म एवं जाति आदि के आधार पर, धर्म एवं जाति आदि के आधार पर विभेद, धर्म एवं जाति आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म एवं जाति के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म के विरुद्ध, उसके जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि नौकरी में समानता। किसमें? नौकरी में समानता। ठीक है, और अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है?
तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत यानी अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों के अंत का वर्णन। उपाधियों के अंत का वर्णन, उपाधियों के अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उपाधियों के अंत का वर्णन जो है अनुच्छेद 18 में किया गया है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाग एक में कहा गया है कि जो भाग 1 है संघ एवं राज्य क्षेत्र को, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो भारत है वह राज्यों का समूह है, वह भारत राज्यों का संघ यानी भारत राज्यों का समूह है। ठीक है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान वह अनुच्छेद 2 में किया गया है। और अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि किसी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने का प्रावधान या किसी भी अन्य प्रकार का परिवर्तन संसद को शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत प्रदान की जाती है। और उसके बाद भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मौलिक अधिकार यानी भाग 3 को संविधान का क्या कहा जाता है? तो संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार थे, मौलिक अधिकार 7 थे। वर्तमान समय में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। पहला समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और दूसरा जो है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन। तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार का वर्णन किया गया है। और उसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। उसके बाद जो है शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का वर्णन जो है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का वर्णन किया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के वर्णन यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था। संविधान का हृदय एवं आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है। और लास्ट जो था संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है। और अनुच्छेद 12 में पढ़े 13 अनुच्छेद 12 में किसको दर्शाया गया है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को दर्शाया गया है। और अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकार से असंगत कोई भी कानून लागू नहीं हो सकता है, यह अनुच्छेद 13 में कहा गया है। उसके बाद समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि कानून जो होगा कानून सबके लिए बराबर होंगे यानी कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता यह अनुच्छेद 14 में कहा गया है। और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म जाति आदि के आधार पर विभेद यानी किसी भी व्यक्ति को धर्म एवं जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि नौकरी में समानता। और अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत। और अनुच्छेद 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत। इसके बाद जो है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो साथियों आप लोगों को हमें पूरा उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।